वहीं हरियाणा पंजाब जल विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कल फिर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीबीएमबी मामले में करीब 2 घंटे तक की सुनवाई चली। पंजाब सरकार की तरफ से आपत्ति भी दर्ज करवाई गई। कल फिर सभी पक्षों की ओर से दलीलें अदालत में सुनी जाएंगी। तो हरियाणा पंजाब जल विवाद पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कल फिर से सुनवाई होगी मामले में। कल फिर से आज पंजाब ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। बीबीएमबी मामले में सुनवाई हुई है। बीबीएमबी मामले में करीब 2 घंटे तक ये सुनवाई चली है। तो आज हरियाणा पंजाब जल विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए, हरियाणा पंजाब जल विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, इसके अलावा अगर बात की जाए बीबीएमबी की ओर से तो क्या दलीलें रखी गई, क्योंकि कल फिर से सुनवाई होगी इस मामले में। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बीबीएमबी का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और लगातार सुनवाई भी हाईकोर्ट में हो रही है। इस वक्त हम हाईकोर्ट में खड़े हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि हाईकोर्ट का 1 नंबर गेट है। यहाँ आज सुनवाई हुई और सुनवाई की अगर खासतौर पर हमेशा बात की जाए तो पंजाब की तरफ से जो याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, यानी कि जब हरियाणा की तरफ से बीबीएमबी की तरफ से याचिका लगाई गई थी, उसमें पंजाब की तरफ हाईकोर्ट की तरफ से 4 डायरेक्शन पंजाब सरकार को दिए गए थे, जिनको कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने पूरा करना था। और उसके बाद पंजाब सरकार ने इसमें अपील जो है वो डाली है। याचिका पुनर्विचार याचिका पंजाब की तरफ से डाली गई, जिसमें लगातार सुनवाई भी हो रही है। कल भी सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर आज माफ कीजिएगा 2 दिन पहले भी सुनवाई थी, जिसको लेकर आज तारीख जो है वो रखी गई थी। आज पंजाब की तरफ से अपना जवाब जो है वो कोर्ट में फाइल किया जाना था। पंजाब की तरफ से आज अपने जवाब में ये कहा गया कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और बीबीएमबी तीनों की तरफ से अपनी बातें जो है वो गलत रखी गई हैं। गलत जो है कोर्ट में चीजें जो है वो जानकारी जो है वो दी गई है। अब इस मामले को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कल की जो तारीख है वो दी गई है, यानी कल 2:30 बजे के आसपास दोबारा से सुनवाई जो है वो होनी है। तो उस सुनवाई के दौरान जो है सबसे पहले पंजाब को मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रखे, किस प्रकार से पूरा उनका क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहना है, क्या कुछ उनकी तरफ से दलील दी जाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद केंद्र सरकार, बीबीएमबी और हरियाणा सरकार वो की तरफ से भी मौका उनको मिलेगा कि किस प्रकार से पूरा जो घटनाक्रम रहा है, क्या इसके पीछे वजह रही हैं, क्यों, तमाम चीज़ें, यानी कि इस केस से जुड़ी हर एक बात जो है वो रखने का मौका पंजाब को भी मिलेगा, केंद्र को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल 2:30 बजे के आसपास जब ये सुनवाई शुरू होगी तो उस टाइम देखना होगा कि पंजाब की तरफ से क्या दलील दी जाती है और हरियाणा और केंद्र की तरफ से क्या कुछ अपनी बातों में कोर्ट के सामने कहा जाता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज जो सुनवाई हुई है 2 घंटे के आसपास की सुनवाई रही। 2 घंटे के बाद कल की जो तारीख है वो मुकर्रर जो है वो की गई है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए, पंजाब की ओर से लगातार हरियाणा सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, बीबीएमबी को लेकर आज जो बात रखी गई वो शुरुआत से पंजाब की ओर से कही जा रही है। लेकिन पंजाब का जो अड़ियल रवैया है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि हरियाणा के लिए पानी छोड़ा जाए, लेकिन उस आदेश को भी नकार दिया। इससे पहले भी लगातार एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी लगातार की जा रही थी। और ऐसे में बीबीएमबी की जितनी भी मीटिंग्स हुई, चाहे टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हो या बाकी मीटिंग हो, सब में पंजाब सरकार नदारद दिखाई दी, पंजाब के अधिकारी नदारद दिखाई दिए। इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से यह किया गया कि वहां पर जो कंट्रोल रूम है वहां पर अपने अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेज दिया, वहां पर अतिरिक्त निगरानी वहां पर बढ़ा दी, ताकि पानी किसी भी कीमत पर हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा के लिए ना छोड़ा जाए। लेकिन यहां पर ये पानी की बात केवल हरियाणा के लिए नहीं है, क्योंकि इससे आगे राजस्थान की तरफ भी पानी जाता है, दिल्ली की तरफ भी पानी जाता है। ऐसे में 3 राज्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कल जो सुनवाई होगी, हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या पंजाब सरकार उन आदेशों का पालन करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी जो भी ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आते हैं, चाहे एसवाईएल के मुद्दे की आपने बात बताई या फिर हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए, जो डायरेक्शन पंजाब को दी गई बीबीएमबी से पानी छोड़ने को लेकर, तो तमाम जो डायरेक्शंस हैं, तमाम जो आदेश हैं वो पंजाब की तरफ से नहीं माने गए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बीबीएमबी पर पुलिस या पहरा पंजाब की तरफ से भी लगाया गया। पंजाब की जो पुलिस वहाँ मौजूद है, खुद डीजीपी वहाँ मौजूद रहे। इसके साथ साथ जब बीबीएमबी के चेयरमैन काम करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, उनके इंजीनियर्स काम करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। ये तमाम जो बातें हैं, तमाम जो बातें कोर्ट में ज़रूर रखी गई हैं और इसको लेकर तमाम फैसले केंद्र के अधीन भी हैं और केंद्र भी इस पूरे मसले को देख रहा है, क्योंकि जो बीबीएमबी जो प्रोजेक्ट है, जो भागड़ा बांध का जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र के अंडर आता है और केंद्र इस पर पूरा फैसला ले सकती है। जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था की बात की गई थी, तो केंद्र कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केंद्र का मसला है, केंद्र अपनी तरफ से किसी को भी सुरक्षा इसकी दे सकती है। तो सीआईएसएफ वहाँ डिप्लॉय करने की बात केंद्र की तरफ से कर दी गई है, ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ अब जो है इस पूरे डैम की बीबीएमबी जो यूनिट है उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से कई फैसले हैं जो केंद्र ने भी करने हैं और कई फैसले जो हैं वो कोर्ट के माध्यम से भी होने हैं। अब इस पूरे मसले पर कोर्ट अपना क्या कुछ सुनाता है, क्या कुछ आदेश देता है, वो कल की सुनवाई के बाद पता चलेगा। जब कल की सुनवाई होगी किस प्रकार से दोनों की तरफ से, पंजाब की तरफ से और हरियाणा की तरफ से दलील दी जाती है। लेकिन इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने आप को इसमें एक बड़ी जीत जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि 21 मई को नया सर्किल जो है वो शुरू हो जाता है और नया सर्किल जब शुरू होता है तो ऑटोमेटिक पानी दिया जाता है। तो वो उनका ये कहना है कि पंजाब की पानी की रक्षा भगवंत मान कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें जो हैं पंजाब के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो कर रहे हैं, रक्षक हैं पंजाब के पानी के। इस तरह की दलील जो है, इस तरह के बयान जो है पंजाब की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका उलट अगर बयानबाजी की अगर बात की जाए तो मानवता के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात जो है वो तमाम हरियाणा के मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मानवता की अगर बात की जाए तो इसमें खुद पंजाब का एक हिस्सा जो है वो सिंचित किया जाता है, उसके हिस्से में भी पानी जाता है, हरियाणा को पानी मिलता है, राजस्थान को पानी मिलता है और दिल्ली को भी पानी मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चिलचिलाती गर्मी में, इस बढ़ती गर्मी में और जिस प्रकार से पीने का पानी तक नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये पंजाब सरकार की विफलता है और पंजाब के लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। आने वाले समय में पंजाब के लोग जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हाशिए पे आम आदमी पार्टी की थी, उसी प्रकार से पंजाब में भेजने का काम करेंगे। ये तमाम हरियाणा के मिनिस्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट की अगर बात की जाए, हाईकोर्ट का जो फैसला जो होगा वो किस प्रकार से लागू होता है, किस प्रकार से हाईकोर्ट का क्या फैसला रहता है, वो फैसले के बाद तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए 21 मई से रोटेशन फिर से शुरू हो चुका है, ऐसे में पानी छोड़ना ही होगा। और दूसरी चीज तमाम केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि बीबीएमबी भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है, ऐसे में रिक्वेस्ट वहां से भी की गई, लेकिन सभी बातों को नजरअंदाज किया गया। बहरहाल जब कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब देखना होगा तमाम पक्षों की ओर से क्या दलीलें रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो हरियाणा पंजाब जल विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई हुई। मामले में अब अगली सुनवाई कल होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 मई को जो अपना निर्णय दिया था, जिसमें 4 डायरेक्शन स्टेट ऑफ पंजाब को दी गई थी, उसके बारे में पंजाब सरकार ने मॉडिफिकेशन और रिकॉलिंग की एक एप्लीकेशन दी है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुबह सुनवाई हुई तो फिर वो दोपहर को 2 बजे के लिए स्थगित हो गई थी और 2 बजे स्थगित होने के बाद फिर ये चालू हुई। तो अभी पंजाब सरकार की तरफ से आर्गूमेंट जारी है। उनका ये कहना था कि भारत सरकार ने, हरियाणा ने, बीएमबी ने ये बात गलत कही है, वो बात सही बात नहीं की है। तो उनकी आर्गूमेंट्स अभी कल चलेंगी, उसके बाद फिर हम लोग आर्ग्यू करेंगे। लेकिन अंत में आकर मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत सरकार की तरफ से कोई गलत बयानी नहीं की गई है। जो तथ्य हैं वो एज इट इज रखे गए हैं सबके सामने, कोई किसी किस्म की कंसीलमेंट नहीं है। वास्तव में पंजाब सरकार उस निर्णय से निकलना चाहती है और उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना रही है। तो ये अंत में कंक्लूडिंग में हमने कहा पंजाब सरकार की आर्गूमेंट्स अभी चल रही हैं। कल 2:30 बजे इस केस की तो पुनः सुनवाई होगी। पहले पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद फिर हमको, हरियाणा को, बीएमबी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।